वो चिड़िया बहुत अच्छी चिड़िया थी। वो हमेशा दूसरों की मदद करती। वो अपने एक बेटे के साथ अपने सुंदर से घर में रहती थी। परंतु पास में कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी हर समय उसे तंग करते रहते। वो कौवे तो बहुत बुरे थे। उन्होंने कभी कोई अच्छा काम ना किया था। कुकू बेटा, आप घर में ही रहें। मैं आपके लिए और अपने लिए भोजन लेकर आती हूँ। मम्मा, मेरा भी दिल करता है कि मैं भी भोजन की खोज में आपके साथ जाऊं। आप अभी छोटे हो मेरे बेटे, थोड़ा बड़े हो जाओ, फिर सारी जिंदगी भोजन की खोज ही करना है। वो चिड़िया भोजन की खोज को निकलने ही वाली थी कि वहाँ कालू कौवा और गोरी कौवी आ जाते हैं। चिड़िया, हम भोजन लेने जा रहे थे, सोचा आपको भी साथ ले जाते हैं। न जाने क्या बात है चिड़िया, जब आप हमारे साथ होती हो तो भोजन बहुत आसानी से मिल जाता है। मैं भी भोजन को जाने ही वाली थी। अच्छा हुआ जो आप आ गए, हम इकट्ठे ही चलते हैं। फिर रानो चिड़िया, गोरी कौवी और उसका पति कालू कौवा सब भोजन की खोज में निकलते हैं। जंगल में गर्मियों का मौसम था और बरसात भी ना हुई थी। इस कारण जंगल में भोजन की कमी थी। फिर उड़ते उड़ते उनकी नजर नीचे 2 चनों के दानों पर जाती है। वो सब वहाँ उतरते हैं। चिड़िया, ये तो 2 ही चनों के दाने हैं और ऐसा करते हैं, ये एक मैं और एक तुम्हारा भाई खा लेते हैं और फिर तुम्हारे भोजन की खोज मिलकर कर लेंगे। परंतु मुझे अपने बेटे के लिए भी भोजन लेकर जाना है। तो ले जाएंगे, पहले हम खा ले, बाद में मिलकर और भोजन की खोज कर लेंगे। ऐसा कहते हुए कौवा और कौवी वो चनों के दाने खा लेते हैं। फिर वो सब वहाँ से आगे उड़ते हैं। थोड़ा ही दूर नदी के पास चिड़िया को कुछ दिखाई देता है। वो सब फिर से वहाँ उतरते हैं। अरे, ये तो मकई का भुट्टा है। मेरे बेटे को तो मकई का भुट्टा बहुत पसंद है। आज तो मेरा बेटा बहुत खुश होगा मकई का भुट्टा देखकर। चिड़िया, मकई तो मेरी बहन को भी बहुत पसंद है और वो कल मुझसे मिलने भी आ रही है। अगर आप ये मकई का भुट्टा मुझे दे दो तो मेरी बहन खुश हो जाएगी। गौरी बहन, आपने खुद ही तो कहा था कि अब जो भोजन भी मिलेगा वो मेरा होगा। फिर अचानक से उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। बचाओ बचाओ, कोई है? मुझे बचाओ, मैं यहाँ फंस गई हूँ, कोई मुझे यहाँ से निकाले। ये आवाज कैसी है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कोई मुश्किल में है, हमें जाकर देखना चाहिए। चिड़िया, जल्दी जल्दी जाओ और मदद करो उसकी, जो भी है, फिर आकर अपना मकई का भुट्टा ले जाना। आवाज फिर से आती है। मैं सुबह से यहाँ फंसी हुई हूँ, मेरी मदद करो, मैं मर जाऊंगी। चिड़िया तुरंत उस आवाज की दिशा में जाती है। चल भी कालू, उठाओ ये मकई का भुट्टा, मैं भी बहुत मुश्किल में हूँ, मुझसे नहीं देखोगा जब चिड़िया ये मकई खाएगी। अगर मेरी पत्नी भी मुश्किल में है तो मैं मदद करता हूँ अपनी पत्नी की। ऐसे गोरी और कालू वो मकई का भुट्टा लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। अरे सुंदर तितली, आप यहाँ कैसे फंस गई हो? मैं गुजर रही थी कि बेख्याली में इस बड़े जाले से टकरा गई। आप मुझे यहाँ से बाहर निकालें। फिर चिड़िया वो मकड़ी का जाल वहाँ से हटाती है और उस सुंदर तितली को आजाद करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया। अगर आप मेरी मदद ना करती तो मैं तो यहाँ मर ही जाती। मुझे आपकी मदद करके बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ क्या कर रही थी? मैं अपने बेटे के लिए भोजन लेने आई थी। क्या मिल गया भोजन? मिल गया, वहाँ मेरा मकई का भुट्टा पड़ा है, अभी अभी मिला था मुझे। चिड़िया जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है, वहाँ तो कालू कौवा और गोरी कौवी तो थे ही नहीं। अरे, ये कौवा और कौवी कहाँ चले गए? चिड़िया तुरंत वहाँ जाती है। वहाँ तो ना ही कालू और गोरी थे और ना ही चिड़िया का मकई का भुट्टा। ये देख चिड़िया रोने लग जाती है। आप बहुत बुरे हो कौवे और कौवी, मैं फिर कभी आपके साथ भोजन की खोज को नहीं आऊंगी। आपने हमेशा मुझे धोखा दिया। क्या हुआ चिड़िया, आप रो क्यों रही हो? कौवा और कौवी मेरा मकई का भुट्टा चुरा ले गए हैं, अब मेरा बेटा क्या खाएगा? आप चुप कर जाएं, चिड़िया बहन, मैं आपको भोजन देती हूँ। आप मेरे साथ मेरे घर चलें। परंतु कहाँ? पास में ही झरने पर। फिर चिड़िया उस सुंदर तितली के साथ झरने पर चली जाती है। आपका घर तो बहुत सुंदर है। मेरी मम्मा ने बनाया था ये घर। हम लंबे समय से इसी घर में रहते आ रहे हैं। ये लें चिड़िया बहन, ये कटोरी आप रख लें। कटोरी? परंतु तितली बहन, ये कटोरी मेरे किस काम की? मुझे तो भोजन की जरूरत थी। ये सुनकर तितली हंसते हुए कहती है,
चिड़िया, ये कटोरी कोई आम कटोरी नहीं, ये जादुई कटोरी है। इस कटोरी से जो मांगो वो मिलता है, परंतु मांगने वाला जैसा होगा ये कटोरी उसे वैसी ही चीज देगी। अगर इस कटोरी से मांगने वाला पक्षी अच्छा और सच्चा होगा तो ये कटोरी उसे अच्छे अच्छे भोजन देगी, और अगर कोई बुरा पक्षी इस जादुई कटोरी से कुछ मांगेगा तो ये जादुई कटोरी उसे कोई ना कोई सजा देगी। ये सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। अगर ऐसा है तो मुझे कुछ मांग कर दिखाएं आप इस जादुई कटोरी से। फिर वो तितली उस जादुई कटोरी से कहती है, ऐ जादुई कटोरी, मुझे फूलों का रस दो। तितली के ऐसा कहते ही वो जादुई कटोरी तितली को मीठे फूलों का रस दे देती है। देखा चिड़िया, ऐसी ये जादुई कटोरी जो आप मांगोगी वही देगी। अब तो मुझे भोजन की कोई चिंता नहीं होगी। आप ये कटोरी ले जाएं और हमेशा दूसरों की मदद करते रहें। फिर चिड़िया वो जादुई कटोरी लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, आप खाली ही वापस लौट आई, क्या भोजन मिला नहीं आपको? कुकू बेटे, मेरा भोजन कौवे लेकर भाग गए थे और फिर मुझे ये जादुई कटोरी तितली ने दी है। आप देखना, ये जादुई कटोरी अब हमें हर रोज तरह तरह के भोजन देगी। फिर चिड़िया जादुई कटोरी से कहती है, ऐ जादुई कटोरी, मुझे और मेरे बेटे को खाने के लिए मकई का भुट्टा दें। ऐसा कहते ही वो जादुई कटोरी चिड़िया को मकई का भुट्टा दे देती है। ये देख कुकू तो बहुत खुश होता है। मम्मा, क्या ये जादुई कटोरी सबको ऐसे ही भोजन देती है? नहीं बेटा, ये अच्छे पक्षियों को अच्छी चीजें देती है और बुरे पक्षियों को बुरी सजा देती है। फिर वो माँ बेटा वो मकई का भुट्टा खाते हैं और सो जाते हैं। दूसरे रोज गोरी कौवी कालू से कहती है, कालू जी, कल तो मकई का भुट्टा खाने में बहुत मजा आया। जब चिड़िया हमारे साथ होती है तो कितने मजे मजे के भोजन मिल जाते हैं। क्यों ना आज फिर चिड़िया को साथ लेकर भोजन की खोज में जाएं। वो चिड़िया तो बहुत भोली है, जितना भी तंग कर ले उसे सब भूल जाती है। चलो गोरी, आज फिर चिड़िया की तरफ ही चलते हैं। ऐसे गोरी और कालू कौवा फिर से चिड़िया की तरफ जाते हैं। चिड़िया बहन, चले, क्या आज भोजन लेने नहीं जाना? आप हमेशा मुझे धोखा देते हो। कल भी आप मेरा मकई का भुट्टा लेकर वहाँ से भाग गए थे। चिड़िया, कल हमें भूख ज्यादा थी, आज हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। परंतु मुझे तो मेरी दोस्त तितली ने, जिसकी कल मैंने मदद की थी, उसने मुझे ये जादुई कटोरी दी है। ये कटोरी मुझे हर तरह का भोजन देती है। मुझे तो अब भोजन की खोज को जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर गोरी के तो होश उड़ जाते हैं। इतनी बड़ी शक्ति मिल गई चिड़िया तुम्हें, अब तो तुम मजे करोगी। चिड़िया, मेरी बहन, थोड़ा सा भोजन हमें भी ले दे इस जादुई कटोरी से। तुम हो तो बहुत बुरे कौवे, फिर भी मैं आपको भोजन ले देती हूँ इस जादुई कटोरी से। ऐ जादुई कटोरी, मुझे कोई फल दें। और वो जादुई कटोरी तुरंत मीठे मीठे 2 अमरूद दे देती है, जिसे देख कौवा और कौवी तो पागल हो रहे थे। चल कालू, अब चलें। गोरी कालू कौवे को जल्दी से लेकर वहाँ से चली जाती है। वो पास में ही छुपकर बैठ जाते हैं। गोरी, मुझे तो कुछ बताओ, क्या करने वाली हो? बताती हूँ जरा, चिड़िया को नदी पर पानी पीने तो जाने दो। वो ऐसे कह रही थी कि चिड़िया भी अपने बेटे को साथ लेकर नदी की तरफ चली जाती है। वो गई चिड़िया, चिड़िया चली गई। कालू जी, अब चलो, अब तो हम पूरे महीने का भोजन ही ले लेंगे उस जादुई कटोरी से। वो फिर से चिड़िया के घर में जाते हैं और गोरी कौवी जादुई कटोरी से कहती है, ऐ जादुई कटोरी, हमें मिठाई दो, हमें मिठाई खाना है। परंतु वो कटोरी तो केवल अच्छे पक्षियों की ही मदद करती थी, बुरे पक्षियों को तो वो बुरी सजा देती थी। उस जादुई कटोरी से एक बड़ी मधुमक्खी बाहर आती है। अरे, ये भी कोई खाने वाली चीज है? गोरी ने ऐसा कहा ही था कि वो मधुमक्खी उन पर हमला कर देती है और उन्हें काट काट कर वहाँ से भगा देती है। बच गए कालू, बच गए। अरे कालू, तुम्हारा चेहरा तो बहुत सूज गया है। और गोरी, तुम्हारा चेहरा भी बड़े तरबूज जैसा हो गया है। ऐसे गोरी और कालू कौवे को सजा मिलती है और अच्छी चिड़िया अपनी जादुई कटोरी से मजे मजे के भोजन लेकर खाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो दूसरों के साथ अच्छा करता है उनके साथ हमेशा अच्छा ही होता है, और जो दूसरों के साथ बुरा करता है उसके साथ भी हमेशा बुरा ही होता है।